Good morning, beautiful pink girl. Good morning, mom. Very good Looking morning. so beautiful in a Good different morning. color. Not bad, huh? When 6 o'clock someone says that looking so beautiful, it's like so You all should of get us used to are, it. when we wake up, we are differently looking. So thank you. Good morning, everyone, and to everyone on the YouTube. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you all are, Good and morning, thank you for ma'am. being consistent and regular. So yes, I hope yesterday's practice was awesome. Works like magic to find out the nuggets of gold from our work. तो पूरे दिन कल पूरे दिन का प्रैक्टिस था जब सुबह से लेके रात तक वी हैड टू पिक वन ओके थैंक यू फॉर द staircase in my office, thank you for the lift in my office, thank you for the food that gets heated up in the office, thank you for all the friends I have made, thank you for the lovely time that I have spent, thank you for the money or the salary I have got, thank you for the staff who works with me. So yesterday's, it was like the whole day. And if at all we have not done yesterday's practice very diligently, you can please repeat it today. Today, other than what you're doing, because आज की जो practice करनी है ये हमको लिख के करनी होगी और ये one time, आज की practice is a one time practice. तो वो लिख के करनी होगी. अगर कल की प्रैक्टिस डिलीजेंटली नहीं की है ना, अगर वर्क के लिए पूरा 100% फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड सुबह से रात तक नहीं किया है, तो वो आज दोबारा रिपीट करना. ठीक है, बिकॉज एक दिन में यू विल सी दैट सम ग्रेट न्यूज कम्स इन और समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट इन द वर्क प्लेस एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो वर्क्स लाइक मैजिक में यही था. पूरे दिन सोचो कि एक इनविजिबल मैनेजर हमारे साथ चल रहा है, उसके पास एक ग्रैटिट्यूड जर्नल है और वो ग्रैटिट्यूड जर्नल पूरा भर गया है. आपने इतना सारा नगेट्स ऑफ गोल्ड ढूंढा है अपने वर्क प्लेस से, ऑफिस से, एस्टैब्लिशमेंट से, बिजनेस से, घर से अगर काम कर रहे हो तो जो भी वर्क डोमेन में जो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, हर सब में हमको मतलब लाइक वी हैड टू बी ग्रेटफुल. So do it diligently today again, and I have seen miracles happening at workplace because of this practice. फिर आज का है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जो पूरी कार के जो 4 व्हील्स होते हैं, which is of course relationships, health, money and work domain, career, है ना. लाइफ के ये 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये हमने कवर कर लिए. We have learned how to be grateful for all 4 of them. Now comes like इनमें से कहीं कुछ ना कुछ है जिसमें ब्रेकडाउन चल रहा है. Out of these 4, one area which is not that great, okay, could be a challenge with health. हो सकता है पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है बिजनेस में थोड़ा सा अप एंड डाउन इस तरह का कुछ चल रहा है, या हो सकता है रिलेशनशिप में चल रही है. ठीक है, तो अभी तो हमने चारों के लिए इक्वली किया बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे सारे एरियाज ऑफ द लाइफ बिल्कुल परफेक्टली चले, है ना. अब हम इनमें से जो एक हमारा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है. लाइक जनरली एनर्जी लेवल पे, क्वांटम लेवल पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है. तो हम उस एरिया को पिक करेंगे और उस एरिया के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करेंगे. सो ये वर्ड हम अभी तक बार बार सुनते आ रहे हैं कि कोई भी ये बोलता है कि ये वाला ब्रेकडाउन चल रहा है, तो वी जस्ट से दैट व्हाई डोंट यू डू कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर इट. तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है वो हम आज वाली प्रैक्टिस में सीखेंगे. बिकॉज जिस भी एरिया में चैलेंज चल रहा है हमारा, ठीक है, उस एरिया में इसका मतलब है कि हमने उस एरिया को फॉर ग्रांटेड ले रखा है और उसमें हमने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी डाली हुई है ना. सो वो लगातार नेगेटिव एनर्जी डालने की वजह से उसके अंदर ये वाली इशू आ गई है कि मतलब वो एक्सीलेंट नहीं चल रहा है. सो जैसे है ना, वो संत कबीरदास जो थे, तो वो हमेशा बोलते थे ना कि मतलब उनका एक कोट है जो बहुत फेमस है, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड अबाउट इट. सो I used to read a lot of Hindi literature and ancient text, तो ये हमेशा ये था कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान. इसका मतलब कि जब एक किसी पत्थर से, जैसे कुआं होता है ना, उसमें से पहले बकेट से पानी निकालते थे,
तो एक पत्थर के थ्रू, सिल्म का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के थ्रू वो रस्सी आती जाती है, मतलब नीचे जा रही है पानी निकालने के लिए, फिर वो वापस ऊपर आ रही है, फिर वो नीचे जा रही है, फिर वो वापस ऊपर आ रही है। तो इसकी वजह से उस पत्थर पे उस रस्सी का निशान पड़ जाता था, है ना, दैट यूज टू गेट डीपली एनग्रेव्ड। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है, हमने कुछ कुछ एरियाज में इतना ज्यादा नेगेटिव वो डाला हुआ है दैट उसकी वजह से लाइक हमारे भी पत्थर पे वो निशान पड़ गया है, मतलब परमानेंट परमानेंट जैसा हो गया है, क्योंकि पुराना हो गया है, क्रॉनिक हो गया है, तो उस पे वो निशान पड़ गया है। ठीक है, अब उस निशान को तो मिटाना पड़ेगा ना। सो एनर्जेटिक लेवल में मेटाफिजिकल साइंस जो होती है, उसमें जब भी कोई क्रॉनिक थॉट होता है, क्रॉनिक मतलब बहुत टाइम से सोचा वाला, जिसकी वजह से सिल पे निशान पड़ गया है, जिसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में वो एनग्रेव हो गई है चीज, ठीक है, तो अब उसको हमको हटा के ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करना है। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ऐसी होती है दैट बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं, जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं इन द सेंस कि आप सोचो कि 580 हर्ट्ज की एनर्जी है ना, और वो वाली जो दूसरी जो एनर्जी है नेगेटिव वाली, वो सब लो फ्रीक्वेंसी की होती है, वो हाई एनर्जी वाली नहीं होती है, तो उनको हटाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इट इज लिटरली लाइक जो छोटी छोटे आग लगे हुए हैं, सपोज धरती के ऊपर प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स, इधर आग जल रही है, उधर दूसरी प्रॉब्लम की आग जल रही है, इधर प्रॉब्लम चल रही है, इधर प्रॉब्लम चल रही है, तो एक बार एक जोर से बारिश आ जाती है तो सारी आग बुझ जाती है ना। सो वो जोर से बारिश मेटाफोरिकली इज आवर ग्रैटिट्यूड, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा फोर्स होता है, और फिर वो छोटी छोटी जो आग लग रही होती है वो सब बुझ जाएंगी, क्योंकि जोर से बारिश आ गई है, ढेर सारा पानी आ गया है एक बार में, तो वो सारी छोटी छोटी चीजें चली जाती है। तो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी हो रहा है, दैट इज ऑल थोड़ा 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 आग लगा हुआ। ठीक है, तो अब जोर से बारिश ले आते हैं ना उसके ऊपर, वो बुझी जाएंगी पूरी तरह से। और सिर्फ एक नहीं बुझेगी, अब हो सकता है बारिश हम कर रहे हैं एक चीज को बुझाने के लिए, सपोज हेल्थ चैलेंज को बुझाने के लिए, बारिश मतलब ग्रैटिट्यूड की बारिश, ग्रैटिट्यूड की बारिश हम कर रहे हैं हेल्थ चैलेंज को बुझाने के लिए, बट बारिश को ये सिर्फ वो थोड़ी एक ही थोड़ी बुझेगा, वो तो सारी आग बुझेंगी ना, जब ऊपर से बारिश आ रही है तो चार जगह और आग लगी हुई है, वो भी तो बुझ जाएगी ना, कुछ सिर्फ हेल्थ वाली थोड़ी बुझेगी, सक्सेस वाली भी आएगी हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में पैसा भी आएगा, हमारे हमारे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्यूटीफुल वेकेशंस आएंगे, हमारी लाइफ में बहुत गुड न्यूज आने लग जाएगी, हमारी लाइफ में मैजिक्स होने लग जाएंगे बाकी के एरिया में भी। तो एक एरिया की एनर्जी चेंज करते हैं तो सारे एरियाज उसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, यही तो जादू है और यही कमाल है मैजिक का, है ना। हम पढ़ते हैं, चलो, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। या So, Dishant, you will be reading for us. Good morning. Good morning, mom. One sec. So this is the image. I think Priya, आप ये image समझा दो एक बार मेरे, someone's at my door of the hotel room. One sec. Okay, so in this image we can see, actually I have to broaden it a bit. So इसमें हमें दिख रहा है कि it's all dark, चारों तरफ darkness है, उसके अंदर से एक sliver of light आ रहा है। That sliver of light, वो जो door है, वो बंद दरवाजा है, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे करके खोलना है। So this is the depiction of that, कि हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिविटी अभी है उसको हम लोग परमानेंट नहीं करेंगे। अब जो पिछली नेगेटिविटीज है उसमें से हमने रोशनी ढूंढनी है ना, कोई भी नेगेटिविटी हो, एनी नेगेटिविटी में से रोशनी ढूंढनी है। तो उस रोशनी को ढूंढने के लिए हमने वहां पर ग्रैटिट्यूड भरना है। ग्रैटिट्यूड के कारण वो रोशनी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारे पूरे के पूरे अंतर्मन को रोशन कर देगी। या यस मैम, कैन वी कंटिन्यू? तो ये मतलब ये देखो काला, बिल्कुल काले रंग का रूम है, मतलब काले रंग का रूम डिपिक्शन में होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में। सपोज हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ टाइम से एक एक प्रॉब्लम ठीक हो रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी ठीक हो रही है, तीसरी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब उस अंधेरे में बहुत अंधकार, अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में आज हम ये दरवाजा खोलेंगे, वी कैन सी द डोर विच इज ओपनिंग, और बाहर से कितनी गोल्डन लाइट आ रही है। तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, इन द कलर्ड ये बहुत गोल्डन लाइट आ रही है बाहर से। ठीक है, तो ये आज हम दरवाजा खोलेंगे ग्रैटिट्यूड से, दरवाजा खोलने का तरीका ही ग्रैटिट्यूड होता है ना। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 7, the magical way out of negativity.
A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, Persian founder of the Baha'i faith. Whether it's a relationship in turmoil, a financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful. And you are pushing your dream life further away with every complaint. Now you understand that complaining, negative thoughts, and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It is impossible to be negative when you are grateful. It is impossible to criticize and blame when you are grateful. It is impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna.
Disney's 1960 movie, Pollyanna, featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Now, Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the magical power when he said, "Let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. Let us all be thankful." I unquote. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problems might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on this situation. Here are some examples of what you might say. I am so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I've been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I've had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I had never realized that before. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situations, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I'm grateful that most of the relationships in my life are really good
I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I've learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times. And there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude. By the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. In making your written lists, make sure your list of each of the 10 things you are grateful for in the following ways. I am so grateful for, or I am truly grateful for. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that. And finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea
after watching your words for a day, remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. And finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Magic practice number 7, the magical way out of negativity. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful for, reread your lists, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about that negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Dishant. Long chapter, but there are so many exercises here. और Dishant, तुम बहुत जल्दी एक writer बनने वाले हो because you were just changing the sentence and using your own words instead of the words written. I don't know how it was happening. Were you reading from the text that I was showing on the screen? Yes, ma'am. तो फिर तुम writer बनने वाले हो. Because Ma'am, the same we- sentence, like it was, written in a different way and you were framing it differently, meaning the same. So I was wondering that how's this happening? You're thinking, I thought you have some other content that you're reading from. So even others may have noticed जो लोग screen देख रहे हैं. Thank you, ma'am. I will put my papers down. कुछ भी. Yes, I also वो noticed. he's discovered his ikigai abruptly and suddenly. And this chapter had to be read by him only, ma'am. हाँ, actually. So this chapter is about कोई भी लाइफ का एक प्रॉब्लम एरिया अगर है तो उसमें वो अंधेरे वाले एरिया उसमें रोशनी लाना है. अगर थोड़ा थोड़ा ग्रे वाला डार्क है तो उसमें बहुत सारा लाइट 100 वॉट्स का हैलोजन बल्ब जलाना है वहां पे. सो उसका तरीका इज दिस ओनली, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड. और ये बहुत पावरफुल कोट है बाहुल्लाह. A thankful person is thankful under all circumstances. जैसे होता है ना, सो लाइक अगर किसी का, जैसे दिशांत का नाम दिशांत है, अब वो कहीं पे भी दुनिया में जा रहे हैं, नाम उनका दिशांत पस से ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा. तो वो अगर अमेरिका में है तब भी वो दिशांत है, वो अपने ऑफिस जा रहे हैं तब भी वो दिशांत है, वो यहाँ पढ़ रहे हैं तब भी उनका नाम यही आ रहा है ना. उसी तरीके से अगर हम थैंकफुल पर्सन है तो वी विल बी थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो हमारा टैग लाइन है दैट आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन. तो अब मेरी लाइफ में अगर बहुत खुशी आ रही है तो मैं उसके लिए तो थैंक यू बोल ही रही हूँ बिकॉज उसके लिए तो बहुत आसान है. लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तब भी मैं थैंक यू बोल रही हूँ.
ठीक है, मुझे खाना बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, अगेन आई एम सेइंग थैंक यू फॉर माय फूड ऑन द टेबल विच इज सो नरिशिंग। मुझे खाना नहीं अच्छा लग रहा है, अगर खाने में कोई प्रॉब्लम है, बट मैं तो थैंकफुल पर्सन हूँ, है ना, तो मैं फिर भी थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू फॉर द फूड ऑन माई टेबल। सो अगर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, आई एम सेइंग थैंक यू दैट आई एम फीलिंग सो गुड एंड सो अलाइव एंड सो फुल ऑफ हेल्थ। ठीक है, अगर मेरी हेल्थ में ब्रेक डाउन चल रहा है, बिकॉज आई एम अ थैंकफुल पर्सन, मैं तब भी यही बोल रही हूँ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर माई सेल्स, थैंक यू फॉर माई हेल्दी लिवर, थैंक यू फॉर माई किडनी। तो मतलब अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। फिर ये नहीं होता कि लाइक कुछ हुआ और उसके बारे में मैं कंप्लेन करने लग जाऊं, इसका मतलब आई एम नॉट अ थैंकफुल पर्सन देन, राइट? बिकॉज जब अच्छा चलता है उसके लिए थैंक यू बोलना है तो बचपन से अभी तक कर ही रहे थे, है ना। लेकिन जब नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को थैंक यू की रोशनी लाते हैं तो अपने आप वो सर्कमस्टांस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और कोई तरीका है ही नहीं नेगेटिव सिचुएशन में रोशनी लाने का। एंड दिस इज रिटन बाय बाउल्लाह, पर्शियन फाउंडर एंड बहाई फेथ। सो हमारे वहां पे दिल्ली में, अभी तो मैं बॉम्बे में हूँ, तो दिल्ली में बहाई टेम्पल है जिसका नाम है लोटस टेम्पल। कभी भी जो दिल्ली में रहते हैं प्लीज किसी दिन जाइए वहां पे, अब एक अलग एंगल से जाइए। वो टेम्पल इस तरह से बना हुआ है, वहां बहाई फेथ जो होता है उसमें आप अपनी पावर को डिस्कवर करते हो, लाइक अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, जो हाईएस्ट पावर है विच इज इक्वल टू द पावर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने का तरीका है बाय गोइंग इनवर्ड्स, नॉट बाय लुकिंग आउटसाइड। तो वो वाला मंदिर है, उसमें कुछ नहीं है, आप मतलब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, लोटस टेम्पल का बहुत नाम है, कुछ नहीं है, वो एक ऐसे ही वो डोम जैसा वो बना हुआ है और वो खाली है बिल्कुल। वहां पे बस जाके बैठ के आपको मेडिटेट करना होता है और अपने अंदर छुपे हुए भगवान को आपको डिस्कवर करना होता है साइलेंस में बैठ के, है ना। जो लोग मेडिटेशन करते हैं अमंगस्ट ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई कीप टेलिंग दैट मेडिटेट, सो उनको पता लगता है, लाइक दे कैन डिस्कवर दैट साउंड विद इन द साइलेंस, और दे से द नॉइस ऑफ साइलेंस, है ना, द साउंड ऑफ साइलेंस। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, यू स्टार्ट लिसनिंग टू द साउंड ऑफ साइलेंस, इसका मतलब है कि वी कैन लुक इनवर्ड्स। सो बहाई टेम्पल वही है, खाली सा हॉल है, वो डोम जैसा वो बना हुआ है, बस उसमें वहां पे जाके बैठ जाओ और बिल्कुल साइलेंस फील करो, द साउंड ऑफ साइलेंस को, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इट इज, लुकिंग इनवर्ड्स, और अपने अंदर के यूनिवर्सल गॉड और वट एवर वी माइट कॉल, दैट पावर, हायर कॉन्शियसनेस, द हायर स्पिरिट, और द हायर इंटेलिजेंस, उसको डिस्कवर करके एक्टिवेट करना। So he's the founder of the Baha'i faith. Okay. And the temple, of course, in Delhi is the Lotus Temple. I'm not very sure if Baha'i temple or kahin hai India mein, maybe not yet researched about it. Okay. So today we are going to pick up कोई भी एक area of the life, हमारे life का एक aspect. Obviously उसमें बहुत ज्यादा complaints रही हैं पीछे, because of which हमने उसको for granted ले लिया है। एंड दिस इज द रीजन वाई उस एरिया में अंधेरा आ गया है थोड़ा सा। अब उस अंधेरे में हम रोशनी लेके आ जाएंगे, हमारे पास तो बहुत सारी एनर्जी है ना, हमारे पास तो बहुत बहुत सारी रोशनी है। रोशनी लाना मतलब ग्रैटिट्यूड की रोशनी लाना। सो जो भी, अगर फाइनेंशियल प्रेशर है, हेल्थ में इशू चल रहा है, जॉब में इशू चल रहा है, दैट इज करियर में, सो इट इज ऑल बिकॉज हमारे ही कर्म ऐसे थे, तो अब हम अपने ही कर्म चेंज करेंगे। और एक से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, तो ग्रैटिट्यूड से हम पूरा उसको सोक कर देंगे, वो वाला एरिया हमारी लाइफ का। एंड वी विल सी दैट लाइक गोइंग फॉरवर्ड, वी विल सी कि उस एरिया में अब डिफरेंस आने लग जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। sometimes like we just go when ऑफिस में जाते हैं और पानी आ जाता है, टेबल पे पानी रखा होता है, कोस्टर से ढका हुआ होता है, देयर इज अ बॉटल ऑफ वाटर कैप, तो हमें लगता है कि ये तो रोज हो रहा है हमारे साथ। रोज हम जाते हैं तो जाने के पहले, मेरे ऑफिस में जाने के पहले हमेशा ग्लास और एक बॉटल 1 लीटर ऑफ बॉटल वाटर रखा हुआ होता है। जाते ही आई हैव माय फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर देयर। सो वन कैन टेक फॉर ग्रांटेड ना, अगर रोज कोई चीज आपके लिए कर रहे हो तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, आपको लगता है कि चलो ठीक है, यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज दैट व्हाट एन एक्ट ऑफ, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट, जेस्चर दैट समबडी इज डूइंग फॉर अस।
सो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना हमारा बीइंग होना चाहिए, बिकॉज अ ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. ओके, दैट इज व्हाट. सो आज हम वो वाला एरिया ढूंढेंगे जहां पे नेगेटिव सिचुएशन थी या हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा था, हमने उसको पॉजिटिविटी दी ही नहीं थी, क्योंकि वो रोज हो रही थी, हमको कभी लगा ही नहीं कि ये क्या बिग डील है. ठीक है. So today is the day when we will specially take out time, और जो भी एक एरिया है जिसमें हमको बहुत बड़ी विक्ट्री चाहिए और जो not that great चल रहा है, या हमने आइडेंटिफाई कर लिया that this area is not like, इसको हमने for granted ले रखा है, हमने बहुत टाइम से इसके लिए अलग से ग्रेटिट्यूड नहीं किया, वो वाला एरिया हमें लाइफ का चूज करना है. इट कुड बी अ रिलेशनशिप विद समवन, इट कुड बी वेल अ हेल्थ जो हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा है, बिकॉज एक्चुअली ऐसे ही होता है, हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड एकदम बढ़ जाता है जब सडनली हेल्थ खराब होती है. ठीक है. तो जो भी एरिया है हम उसमें खूब सारी रोशनी ढूंढेंगे ग्रेटिट्यूड की, एंड वी विल ट्रांसफॉर्म द एनर्जी टुवर्ड्स दैट सिचुएशन. एंड डेफिनेटली जब हमारी एनर्जी उस सिचुएशन के लिए ट्रांसफॉर्म होगी तो वो सिचुएशन तो ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगी. सो दिस इज हाउ इट इज. यही बस आज की प्रैक्टिस है, बिकॉज मैं लिखा हुआ है कि अगर किसी एरिया के बारे में हम लगातार कंप्लेन कर रहे हैं या हमारे वर्ड्स, सो थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, इन 3 तरीके से हम कर्मास क्रिएट करते हैं, बाय थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस. ठीक है. सो अगर अभी तक हमारे पास बहुत सारा कंप्लेनिंग था उस पर्टिकुलर एरिया, पर्सन, हेल्थ या जो भी सिचुएशन है उसके बारे में, ये बॉस के लिए में भी, ठीक है, एंड नेगेटिव थॉट्स थे, वर्ड्स हमने ऐसे बोले, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम कंटिन्यू करेंगे ना उसको, तो हमारे पास और रीजंस आएंगे, बिकॉज इट इज लाइक हैव मोर, विल गिव यू मोर रीजंस टू कंप्लेन अबाउट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. So we will have more things in our life to complain about. We don't want that, right? We want everything to go so perfect. So किसी भी चीज के बारे में, इसमें लिखा हुआ है कि वेदर के बारे में देखो. So all the North India people right now, okay, yeah, we know the weather is not going that great, but no, body has its own way of dealing with anything. अपनी body को capable करेंगे हम लोग. ठीक है. हम वेदर के बारे में नहीं कंप्लेन करेंगे. हाँ ठीक है, वेदर जैसा भी हो रहा है अभी, जो भी हो रहा है, एंड वॉट एवर AQI इज, वी स्टिल हैव टू बी, वी आर अलाइव, नो, बिकॉज ऑफ दैट एयर ओनली. जो चीज हमको जिंदा रख रही है हम उसके बारे में कैसे कंप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. हम जिंदा इसीलिए है ना, सांसें ले लेके, और सांसें कहाँ से आ रही है, उस हवा से ही आ रही है ना. सो उस हवा के लिए जब हम थैंक यू बोलेंगे और बोलते जाएंगे, थैंक यू फॉर कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू एयर फॉर कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू एयर फॉर कीपिंग मी अलाइव, मुझे जिंदा रखने के लिए थैंक यू. अगर लगातार ये बोलेंगे तो आप देखना बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, वहां बारिश हो जाएगी जिससे क्लेanलीनेस आ जाएगी, या फिर तेज हवा चलने लग जाएगी और हवा इस हवा को आगे लेती भी जाती है, you know, and it will get dissipated. So we don't want to think about, so always be solution oriented, never be problem oriented. Okay, always ही, ठीक है, ये आया, what next, है ना. So जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आई डोंट नो, लाइक बीइंग सुपरनैचुरल, उनकी जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, नॉर्मली हम लोग पास्ट के बारे में बोलते हैं ना, रिमेम्बरिंग द पास्ट, तो उसमें ये वाली लाइन है, रिमेम्बरिंग द फ्यूचर. Don't forget to remember the future. ठीक है. Always remembering the future, not remembering the past. This is what I have learned, और ये मेरी tagline हो गई है जब से मैंने वो पढ़ी है, remembering the future. Okay. So because remember word is always used for the past, right? Remember, याद करना. So no, remember your future. That's very, very important. So be solution oriented, don't be problem oriented, don't dwell in the problem, don't dwell in the past. अच्छा भी हो गया, बुरा भी हो गया, पास गया ना, bygone is a bygone. ठीक है, it's over, it's done, dusted. Okay, move forward. Now what next? What next? In 2 months, how am I going to, you know, what am I going to do? What is in my life that I'm going to change? Okay, make that little shift in your life. What is it that future में देखना है? Work towards that. कल क्या देखना है, अगले 2 महीने में क्या देखना है, अच्छा 3 महीने में ये वाला गोल है, अच्छा जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ कोर्स है, अब क्या पढ़ने का तरीका में भी असाइन करना है, या अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करने की जरूरत है, कैसे सोचना है, कैसे एक्शन करना है, क्या उसके लिए लेना है, क्या मेरा गोल है कि कितने नंबर आने हैं, कहाँ पहुंचना है, कितना पैसा कमाना है, हेल्थ कैसी करनी है, वजन घटाना है, कितना घटाना है, क्या एक्शन होना चाहिए उसके लिए, बस ऐसे सोचना है. ठीक है. रिमेम्बरिंग द फ्यूचर, एंड उसके बारे में बार बार सोचना है, that wow, am I going to do it, and this is how it is going to be. So instead of just sitting and dwelling and complaining about things, it really does not serve us any purpose.
Okay, so no complaining about the weather, about the traffic, about your boss, about your wife or husband, about your family, about a friend, about a stranger, waiting in line की बड़ी लंबी लंबी क्यों होती है, बिल के लिए कंप्लेन करना कि इतना मोटा बिल आ गया है, इकोनॉमी गवर्नमेंट की इकोनॉमी के बारे में या इधर गवर्नमेंट के बारे में कंप्लेन करना, कॉस्ट ऑफ समथिंग के बारे में बोलना, ठीक है, सर्विस ऑफ अ कंपनी के बारे में बोलना कि अरे उनकी तो बेकार सर्विस होती है, ये नहीं होती है। इसका मतलब है यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। और आपके सपने की दुनिया, इसमें लिखा है यू विल पुश योर ड्रीम। डू वी वांट टू पुश आवर ड्रीम? नो, वी वांट टू लिव द मोस्ट अमेजिंग लाइफ। सो इसलिए अब हम अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वर्ड्स को हटा देंगे अपनी जिंदगी से, उनको रिप्लेस करेंगे ग्रैटिट्यूड से, ठीक है। सो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें एक है कि द पर्सन हैज लॉस्ट हिज जॉब एंड ही इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। तो उसने 10 ग्रैटिट्यूड उसमें से लिखे हैं उस पीरियड के लिए जब उसके पास जॉब नहीं है, एंड इज रिटन कि उसके पास अब इतना टाइम होता है जो पहले नहीं था, और उसको ये पता लगा है कि जॉब कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए करना, उसको ये पता लगा है कि मार्केट में कितने सारे जॉब ऑफर्स अवेलेबल हैं, उसने अपनी हेल्थ के साथ मतलब हेल्थ का ध्यान रखा है और सारी वो चीजें करी उस टाइम में जब उसके पास जॉब नहीं है, तो वो बहुत अच्छा, फिर उसने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने इस सिचुएशन से 10 ग्रैटिट्यूड निकाले, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है अबाउट फादर एंड सन रिलेशनशिप। ओके, सो दिस पर्सन बॉय he does not have great relationship with his father, और ये पूरे टाइम दिमाग में रहती होगी ऑब्वियसली, है ना, और बार बार एनर्जी लेवल आपकी नीचे खींचती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो राइटिंग 10 blessings for the father, this is what he did, because उसको चेंज करना था about his own energy, it was his energy that would make him perceive, because everything is perception only, isn't it? सो कल मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें परसेप्शन का इतना अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ था। इट वाज रिटन दैट लाइक नागार्जुना के पास उनके एक डिसाइपल आए, नागार्जुना बुद्धिस्ट टाइम में थे, ठीक है, उनके पास एक डिसाइपल आए और वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है, आप मुझे बताओ मैं इसको कैसे ठीक करूं। नागार्जुन ने बोला कि अपने अंदर से पूछो कि आप किस लिए रेस्टलेस हो, क्या आपको चीज है जो हमेशा बॉदर करती है। फिर वो गया तो उससे पूछा कि पता लगा, फिर वो दोबारा आया नेक्स्ट वीक, फिर कहता है मुझे नहीं पता लगा, मैंने अपने आप से पूछा मुझे नहीं पता, मैं अभी भी उतना ही रेस्टलेस हूँ जितना मैं पिछले वीक था। फिर उसके बाद वो आया, फिर कहता है मुझे अभी भी रेस्टलेस, मुझे बेचैनी, रेस्टलेस मीन मैं बेचैन रहता हूँ, तो मुझे अभी भी बेचैनी है, मुझे नहीं पता लगा। फिर नागार्जुना को कहता है कि आप मुझे कोई तो उपाय बताओ, मतलब मैं वो करने को तैयार हूँ, आप जो भी बोलोगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम 3 दिन जाके बस ये बोलो दैट आई एम अ बफेलो, ठीक है, बस यही बोलो जाके, और 3 दिन चले जाओ। फिर वो वापस आया, कहता है मैं कहाँ बैठ के करूँ ये, मतलब कहाँ बैठ के ऐसे करूँ कि ऐसा ऐसा है लाइक कि दैट आई एम अ बफेलो। तो उसको पहले बहुत स्ट्रेंज लगा कि मुझे ऐसे कैसे सेंटेंस बोला, एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे बेचैनी हटानी है, एंड देन आई हैव बीन टोल्ड दैट यू गो एंड फॉर 3 days डोंट डू एनीथिंग, नो फूड नो वाटर, just close your eyes and keep saying that I am a buffalo, सोना भी नहीं है, that I am a buffalo. So he said that मैं कहाँ बैठ के ये करूँ, क्या बोलूँ। तो उन्होंने कहा केव में जाके बोलो, वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो एक्चुअली ये जो डिसाइपल था ये केव में गया, ये रियल एनेक्डोट है पुराने जमाने की किताबों से। तो वो जाके गया, वो केव में बैठा और 3 दिन बिना खाए पिए वो बोलता रहा आंख बंद करके, आई एम अ बफेलो, आई एम अ बफेलो, आई एम अ बफेलो। लाइक सेकेंड डे से उसको ये फील होने लगा कि उसके हॉर्न्स उग गए, और उसने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवा दिया कि आई एम अ बफेलो, बिकॉज वो नॉन स्टॉप बोल रहा था। उसके बाद जब 3rd डे हो गया तो अर्जुना एक्चुअली वहां पे गए और उन्होंने उसको आवाज लगाई केव में, उसका नाम बुलाया, तो उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया बहुत टाइम तक। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा से ही कॉल्ड आउट हिज नेम, क्योंकि उसको ये बिलीव हो रहा था, और केव का ना वो रूफ बहुत छोटी सी थी, तो उसको ये बिलीव हो गया था उसके सबकॉन्शियस माइंड को कि उसके हॉर्न्स निकल गए और उसकी आवाज बदल गई है और उसका अजीब सी बॉडी हो गई है जैसे बफेलो की तरह। फिर उसके बाद दोबारा से नागार्जुना ने उसको बुलाया, तो वो कहता है कि मतलब अपनी लैंग्वेज में कि मैं बाहर नहीं आ पा रहा बिकॉज मेरे जो हॉर्न्स है ना वो सीलिंग से टच कर रहे हैं, मतलब रूफ से टच कर रहे हैं। सो उसके बाद नागार्जुना gave one whack to him, like one थप्पड़, so he came back to his senses. फिर उसने आंखें खोली, फिर उसको पता लगा कि अच्छा मैं एक्चुअली बफेलो नहीं हुआ, and he was very surprised.
तो इसी तरीके से ये इतनी क्यूट स्टोरी, मतलब वो पूरा इस चैप्टर में लिखी हुई है, द वन दैट आई एम रीडिंग, द बुक दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ. So it was like, so this is how a subconscious mind take imprints, है ना, जो भी चीज. तो it's all about us, what we feel, what we keep telling to ourselves, what we keep repeating to ourselves, जो हमारा परसेप्शन है. अब उसका परसेप्शन उस वक्त चेंज हो गया था ना अपने आप को बोल बोल के. तो अगर हमारी किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो ये हमारा परसेप्शन है ना, हमको वो पर्सन अच्छा नहीं लगता, हमको अपना लेंस बदलने की जरूरत है. हमको वो पर्सन को नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते. जब हमारा लेंस बदलेगा ना, हम उस पर्सन में अगर 5 गुडनेस भी अगर हमने ढूंढ लिए, अपने आप उस रिलेशनशिप में जादू आने लग जाता है. ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बिकॉज इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है दैट क्वांटम लेवल पे मेटाफिजिक्स साइंस क्या होती है, जो दीपक चोपड़ा ने इतनी किताबें मेटाफिजिकल साइंस पे लिखी है. मेटाफिजिकल का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान का हर एक सेल एक एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और वो एनर्जी उस बारे में डायरेक्टेड है. सपोज मुझे नहीं पसंद है कोई पर्सन, somebody कॉल अनीता, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं क्या एनर्जी अपने क्वांटम लेवल से रेडिएट कर रही हूँ, उस बेसिस पे मैं अपने जजमेंट बना रही हूँ अनीता के बारे में. ठीक है. बट बाकी लोगों के लिए अनीता बहुत अच्छी है. तो ये प्रॉब्लम, फॉल्ट लाइज इन मी, बिकॉज मेरे चश्मे का कलर गलत है. ठीक है. मैंने गलत चश्मा पहना हुआ है, तो अब मैं सही पहन लूंगी. और सही पहनने का तरीका विल बी जब मेरा हार्ट चेंज होगा, जब मेरा ग्रेटफुल हार्ट होगा. ग्रेटफुल हार्ट, नॉट माइंड. माइंड से डेलिब्रेशन आ जाती है ना, बट वो सारा ट्रांसमिट होके हार्ट में. कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, ये हमारे चैप्टर 20 में लिखा हुआ है. धीरे धीरे हमारा हार्ट चेंज हो जाता है. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना कि जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उस बाइकर का हार्ट लग गया था इस वुमन के उसमें. एंड इमेजिन उसके दिल में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उस बाइकर का, जो बहुत तला हुआ खाना खाता था, बहुत रैश, बहुत बियर बहुत पीता था वो. ठीक है. ही वाज अ यंग गाय. तो उसका हार्ट इस वुमन को लगा. ठीक है. और इस वुमन को ये लगने लगा कि मुझे चिकन खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे बियर पीनी है. तो उसकी डॉटर बोल रही थी कि आपको क्या हो गया, मतलब. फिर बाद में जब पता लगा कि एक्चुअली जिसका हार्ट लगा था, तो उसमें सोचो हार्ट में कितनी मेमोरी होती है. इट्स नॉट जस्ट दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में. इट्स नॉट जस्ट दैट. सो इसीलिए हैविंग अ ग्रेटफुल हार्ट नीड्स अ मसल टू बी बिल्ट. ठीक है. ये प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आएगा. स्पेशली जब नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में जब हम ग्रेटफुल होंगे, तो ये सारी मेमोरी हमारे हार्ट में स्टोर होगी. और जब हार्ट ग्रेटफुल हो गया, आपको लाइफ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी. दिस आई कैन गारंटी. ओके. सो दैट्स व्हाई अ ग्रेटफुल हार्ट इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. ठीक है. ये लिखना होगा हमको, समझना होगा, सुनना होगा. इसमें पॉलियाना मूवी का एग्जाम्पल दिया हुआ है. छोटा बच्चा था वो, 11 साल का यंग गर्ल, एंड शी वाज ऑलवेज, आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट दिस. कुछ नहीं मिलता था, जैसे अगर अभी है उसको भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम अलाइव, आई एम सो ग्लैड दैट देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड मी, आई एम सो. हर चीज में वो यही बोलती रहती थी. किसी से मिलती थी, आई एम सो ग्लैड आई मेट यू, आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड कम हियर. अगर वो ओपन पैस्चर्स में कैरेज में बैठ के जाती थी, I'm so glad that, I could experience this. This is who she was, and this is who we need to become. A thankful heart has to be thankful under all circumstances. गलत हो रहा है तब भी. ठीक है. बहुत भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है तब भी. I'm so grateful that I'm alive. I'm so grateful that इतनी हवा है जिससे मैं सांस ले पा रही हूँ. I'm alive because of it. I'm so grateful to the sun that सुबह सुबह रोशनी आ जाती है. I'm so grateful that there's always another day. I'm so grateful that मेरी life prosper होती जा रही है. I'm so grateful to all my debit cards and ATM cards and credit cards or whatever. I'm so grateful that, for all the travels I've had all my life. I'm so grateful that I have my parents who are alive. I'm so grateful there's always a table and chair where I can sit and work. Okay, because everything is energy. I mean, even this cup is listening to me right now. Okay, and we will see that वो जो energy transmit कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में बाकी की चीजें जो है, जो बहुत ग्रेट नहीं चल रही हैं, वो अपने आप होने लग जाएगा, है ना. सो इसी में लिखा हुआ है ना, दिस पर्टिकुलर लाइन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट और फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन अ नेगेटिव सिचुएशन मेक्स द सॉल्यूशंस अपीयर. तो अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है ना, तो हमको नगेट्स ऑफ गोल्ड ढूंढने होंगे, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है. ठीक है. सो गौतम बुद्धा का कोट है, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल
For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little, है ना? And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we didn't get sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. मतलब there's always something to be thankful for. That is what he says. Okay, so आज हम वही चूज करेंगे कोई भी एक सिचुएशन दैट वी मोस्ट वांट टू रिजॉल्व, और उसके बारे में हम 10 गुड थिंग्स लिखेंगे. ठीक है, गुड नगेट्स ढूंढेंगे, नगेट्स ऑफ गोल्ड ढूंढना है. 10 पॉइंट लिखने हैं विद द लैंग्वेज. आई एम सो ग्रेटफुल दैट whatever, you know, suppose you are looking for a job, so you can write, I'm so grateful that, you know, I'm educated enough, I've been to college, that I can look for a job. I'm so grateful that I know there are so many jobs. I'm so grateful that the time I'm spending right now so much on myself. I'm so grateful that मैं इतने blessings लिखती हूँ रोज. I'm so grateful to my writing skills. I'm so grateful to the book I have, which is sustaining me, you know, book like Rhonda Byrne's magic book, which is sustaining me through this period so gracefully. I'm so grateful that I could learn these things while I was at home. I'm so grateful that मैं ऐसे मतलब I can give more time to myself, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अच्छे से वॉक कर पा रही हूँ दिन में 2 बार. I'm so grateful that I'm really looking, I've learned the essence of living life right now. इस तरह करके 10 blessings हमको लिखनी है. At the end of the 10 blessings, we have to write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Okay, this is what we have to write. 3 बार thank you लिख के, because 3 is the number of creation. 3 बार thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. मतलब सबसे अच्छा उसका जो ऑप्शन है, जो भी यूनिवर्स हैज टू ऑफर फॉर अस सॉल्यूशन, वो हमारे पास आएगा. ये पहली प्रैक्टिस है आज की. ठीक है, पहली प्रैक्टिस है कि 10 पॉइंट लिखने हैं उस सिचुएशन या उस रिलेशनशिप के बारे में, या हेल्थ के बारे में, या बॉस के बारे में, या किसी फ्रेंड के बारे में, जो भी एरिया आपका लाइफ का अभी थोड़ा गड़बड़ या शेकी हो गया है उसके बारे में. ठीक है, और एंड में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. ये बस दिन में एक ही बार करने की प्रैक्टिस है. अब प्रैक्टिस नंबर 2, कि पूरे दिन आज कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है किसी भी चीज के बारे में. तब हमको पता लगेगा कि हम कितना ज्यादा सोचते और बोलते हैं नेगेटिव. ठीक है, ये सेकेंड प्रैक्टिस है आज की. सबसे डिफिकल्ट डे है आज का अगर ये वाली प्रैक्टिस है. पूरे दिन हमको सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है और पॉजिटिव चीजें सोचनी है. अदर देन दैट, अगर कुछ निकल भी जाता है, एज अ ह्यूमन वी डू मेक एरर्स, है ना, ऑल ऑफ अस आर फ्लॉड, नोबडी इज परफेक्ट. सो अगर कुछ मुंह से या मन में निकल भी जाता है कुछ गलत थॉट, ठीक है, तो इमिजिएटली हमको उसमें बोलना है दैट यू नो, लाइक लाइफलाइन यूज करनी है. बट आई मस्ट से दैट, यू नो, आई एम, सपोज अगर हमने बोल दिया कितना पोल्यूशन है, यू नो, पूरा हेज हो रहा है, सन भी ठीक से नहीं निकल रहा, ये हो रहा है, सपोज हो गया, मुंह से निकल गया, या कोई और बात कर रहा है और आपने भी हाँ 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 कुछ कर दिया और अपनी तरफ से और ज्यादा कुछ. सो इमिजिएटली यूज अ लाइफलाइन उसी वक्त. बट आई मस्ट से दैट जिंदा तो हम इसी हवा की वजह से है ना, है ना, और हवाई तो है, पंखा चलाते हैं तो हवाई तो चलती है. सो हवा ने तो बहुत किया है हमारे लिए, हवाई तो हमको जिंदा रख रही है. अगर नाक बंद कर दें 2 मिनट के लिए तो क्या हाल होगा? अगर नाक पूरी तरह से बंद कर दें तो मर ही जाएंगे ना. सो ऐसी चीज जो आपको जिंदा रख रही है उसके बारे में कंप्लेन करना, सो इमिजिएटली लाइफलाइन यूज करो. सपोज किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी रिलेटिव के बारे में आपके घर में कॉन्वर्जेशन चल रहा है, ठीक है, एंड सडनली आप ये बोल देते हो उस मतलब उसके बारे में आप भी अपनी तरफ से एक और लाइन ऑफ नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव कुछ बोल देते हो. इमिजिएटली यूज अ लाइफलाइन. उसके बारे में कोई मतलब एकदम से बोलो, बट आई मस्ट से दैट वो अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाता है, बट आई मस्ट से दैट उसका मतलब ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, मतलब वो उस पार्टी में गया था, वहां पे उसने इतने अच्छे से कैरी कर रहा था वो अपने आप को, लाइक दिस वाज रियली अमेजिंग. से समथिंग लाइक दैट, समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन. दैट मीन्स लाइफलाइन यूज की है. और ये लाइफलाइन यूज करना हमको जिंदगी भर करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे मन में बहुत नेगेटिव या मतलब मन में आते हैं, मुंह से बोल देते हैं वर्ड्स में, ये सब चलता रहता है. तो फिर एकदम से लाइफलाइन यूज करना, ठीक है, ये भी आज ही की प्रैक्टिस है. So that is it about today's practice. तो इसीलिए और आज के बाद से कोशिश करनी है that हम बहुत ज्यादा नहीं बोले कोई ऐसी चीज. It says that आपको पता लगेगा कि आपका gratitude work कर रहा है by the way you're feeling. So you will feel a lot better about the situation after practicing gratitude, है ना.
So इसीलिए लिखा हुआ है the answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it. So जब भी कोई चीज होती है आपको मुझसे या प्रिया से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? उसका आंसर है चुपचाप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकालो, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिखो और एंड में लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स, और अपने आप को फिर उसके बाद पूरे दिन अच्छे जोन में रखो, ठीक है? यही तरीका होता है, कोई भी आपको बताएगा तो वो यही बताएगा, है ना? अगर हम एफर्मेशंस भी लिखते हैं तो हमको वो भी तभी वर्क करेंगे। देखो कभी कभी किसी के एफर्मेशन नहीं वर्क करते हैं ना, हो सकता है वो बहुत बार लिख रहे लेकिन नहीं वर्क कर रहे, क्योंकि अगर हमने सुबह लिख लिए 11 बार 21 टाइम्स और व्हाटएवर, फिर पूरे दिन हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, वो एफर्मेशन कैसे वर्क करेंगे? वो भी तो एनर्जी क्वांटम लेवल पे, मेटाफिजिकल साइंस में अगर एनर्जी फील्ड आपका नेगेटिव है तो कितना भी एफर्मेशन आप कर लो वो नहीं वर्क करेगा, ठीक है? हमको पूरे दिन अपने आप को अच्छे जोन में रखना पड़ता है, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें, अच्छी बातें, ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब फोर्सिबली, फोर्स करो अपने आप को कि आप डेलिबरेटली ढूंढ रहे हो, नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप बाहर देखो, रोड के लिए थैंक यू, लोगों के लिए थैंक यू, इतने घर, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं उसके लिए थैंक यू, आपके पास रहने को घर है उसके लिए थैंक यू, इतने अच्छे कपड़े हैं आपके पास पहनने के लिए उसके लिए थैंक यू, इतने अच्छे जूते चप्पल हैं उसके लिए थैंक यू, बाथरूम है, वहां सोप है, शैम्पू है, रोज सूरज आ रहा है उसके लिए थैंक यू। जनरल चीजों के लिए थैंक यू हो जाओ, स्पेसिफिक्स में मत जाओ अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है तो, ठीक है? एंड देन व्हेन you know like you switch on this gratitude inside your heart, you will see the magic work its wonder in the outside world, and that is how it actually works, है ना? So बस यही आज की practices है। So we go to the magical way out of negativity, इसको हमको टाइटल करना है आज जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। We have to write the magical way out of negativity, उसके बाद आप 10 points लिखो, एंड में लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर अ परफेक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है? वाइल मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू रहेगी, विच इज काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। 10 ब्लेसिंग्स हमको अपनी जिंदगी में से रोज ढूंढनी है और उसको रीड करके 3 टाइम्स आउट लाउड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस, सारी अच्छी अच्छी चीजें दिन दिन की पूरी निकाल निकाल के जो भी है, लाइक छोटी छोटी चीजें, और उसमें से बेस्ट चूज करके थैंक यू बोल के उनको सो जाओ। सो इट्स ऑलरेडी डन दैट वर्क। और दिन को ये वाली प्रैक्टिस, चूज वन प्रॉब्लम, 10 थिंग्स उसके बारे में लिखो, एंड में लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। और आज के दिन कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है, अगर निकलती भी है तो लाइफ लाइन यूज कर लो और बोलो बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल कि उसमें ये वाली बहुत अच्छी आदत है। That is it. That's about the practices. So now we go to the other book, which is Rhonda Byrne's The Hero. So yeah, this is what we have to study today about Len Bitchley. बहुत important है आज का ये वाला, पर्पस ऑफ लाइफ कैसे ढूंढना है उसके बारे में। कोई किसी का पर्पस ऑफ लाइफ नहीं ढूंढ सकता, वो आपको अपने लिए ढूंढना पड़ेगा और मुझे अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना है ये हम आज पढ़ेंगे। हाँ जी, बिट्टी जी आप पढ़ रहे हैं ना? Yes, जी, Yeah. जी. Good morning, everyone. Lane Beachley. Most of us go through life not knowing what our dream is or what our purpose is because we have never made the time to ask ourselves. It's important people take the time to identify what they love. If you don't, you are just a rudderless boat. Before you ask any question, get yourself relaxed and in a calm state of mind. Then simply ask a question like, what is my purpose in life? Or what am I meant to do? Or what is my reason for being here? Don't try and answer the question with your mind, but leave the question hanging in the air. Remain quiet for a minute, pay attention to anything that comes to you, and then take a particular notice of what you are inspired to do during the day.
The answer will come into your mind in a flash, most likely when you are focused on something else altogether. Don't second guess the answer when you get it, but think of one small step you can take toward it. या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज कि अगर हमको अपने लाइफ का पर्पस डिस्कवर करना है तो क्या, तो कैसे कर सकते हैं. सो इन्होंने यही बताया कि सिट क्वाइट फॉर अ मिनट, ठीक है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपने माइंड को शांत करो. जब डीप ब्रीथ करते हैं अपने आप हार्ट माइंड का कोहेरेंस होता है वेगस नर्व के एक्टिवेशन की वजह से, ठीक है. डीप ब्रीथ करके शांत रहो, फिर अपने मन में अपने आप से पूछो कि मेरा इस धरती पे आने का रीजन क्या है. व्हाट इज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, ऑफ माय रीजन फॉर बीइंग हियर, you know, why am I there in this world, what is my reason of being here, what am I supposed to do, what am I meant to do in this life. ठीक है, अपने आप से पूछो और डोंट फोर्स दैट आंसर कि अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अभी मुझे पता ही नहीं लगा. नो, इट्स नॉट. डोंट ट्राई द आंसर टू आंसर द क्वेश्चन विथ योर माइंड, बट लीव द क्वेश्चन, छोड़ दो. अब पूछ लिया आपने, बिल्कुल शांत बैठ के अब वेट करो, वो आंसर जरूर आएगा. ठीक है, और उसके बाद अपना नॉर्मल काम करने लग जाओ. तो इसमें यही लिखा हुआ है, द आंसर विल कम इनटू योर माइंड इन अ फ्लैश, मोस्ट लाइकली जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो. जब तक आपका रेजिस्टेंस है ना कि आया क्यों नहीं, अभी आया क्या, आया क्यों नहीं, ये तो नहीं है, तब तक नहीं आता है. ठीक है, जब आप टोटली उस चीज से अटेंशन हटा देते हो ना, तब आपको वो आंसर मिलता है. ठीक है, सो इसमें है डोंट सेकंड गेस द आंसर व्हेन यू गेट इट, बट थिंक ऑफ वन स्मॉल स्टेप यू कैन टेक टुवर्ड्स इट. सो इसीलिए अपने आप बहुत क्लैरिटी के साथ आएगा और आपका पर्पस आप ही ढूंढ सकते हो. मेरा पर्पस मैं ढूंढूंगी. ठीक है, हमारे बच्चों का पर्पस हमारे बच्चे ढूंढेंगे, हमारे पेरेंट्स का पर्पस हमारे पेरेंट्स ढूंढेंगे, हम उनका पर्पस नहीं ढूंढ सकते. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, मुझे अपना पर्पस पता है और मैंने अपने आप से पूछा, मेरे पास जवाब भी आ गया. इनफैक्ट मैं बहुत बातें करती हूँ यूनिवर्स से कभी कभी, जैसे अभी व्हेन आई विल गो, ऑल्दो माय होटल हैज अ वेरी गुड जिम, but I choose to go out, you know, like, and be more in the nature, to the nearest park. I'll go for my run. So always carry my running shoes when I travel. मैं बहुत बात करती हूँ यूनिवर्स से, कभी कभी प्लांट से, कभी कभी फूल से, क्योंकि वो जो फ्लावर दिख रहा है सपोज किसी पार्क में, गार्डन में, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स. वो हमारे लिए यूनिवर्स है, भगवान है, हायर कॉन्शियसनेस है. बात करके देखना, उसका भी जवाब मिलता है. And you will get your answer in that. Is what is connecting to yourself. People are not, they are so noisy, you know, like all the time clutter. इतना दिमाग, ये वो सब कुछ फिक्स ही करने की कोशिश करते रहते हैं हम, और परेशान होते रहते हैं, और लो एनर्जी. इसीलिए spend times of quietude, very very important. Then you will start loving it. You know, this is what I was saying the other day when we had a party in Delhi. So it was like on Saturday. So I took 2 hours, 20 minutes to reach. Okay. But it was my best time, you know, that I spent, because वो quietude में था, अपने साथ था. So I self-drive. I choose to self-drive so that I can get those moments. Okay. So if I have to lower up my volume and sing songs, whatever's playing, मैं भी चिल्ला के गाने गाती हूँ कभी कभी कार में, जब मजे आते हैं, जब भी कोई मेरा चॉइस का सॉन्ग होता है. Or sometimes it is thinking about, okay, what is it, Deepti, you know, 3 things I need to change to become better as a person. क्या होगा वो. ठीक है, ऐसे सोचो, अपने आप टाइम स्पेंड करो. Listen to the sound of silence. You know, silence has a very strong sound and a very loud one, because that's coming from the subconscious mind. Okay, that's how it works. So yeah, spend more time with yourself. मेडिटेट, ये इन्होंने भी मेडिटेट करने को ही बोला है, सारे मेंटर्स बोलते हैं, बट हम मुश्किल से सीखते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है. बट हम इंस्टाग्राम पे आधा घंटा बिता देंगे लेकिन 10 मिनट मेडिटेट नहीं करते, है ना. ये वाला पढ़ लेते हैं एंड देन वील जस्ट एंड द स्टडी फॉर टुडे. हाँ जी बेटी जी. लेड हैमिल्टन. Laird Hamilton. It's about listening to yourself, going inside and being still. Go into the forest and go into the sea. Be in a place where you can hear it. You will be told by your own subconscious you have it in you and it's always been there.
You have just put it someplace deep inside. Yeah. Thank you, Bitty ji. This is how much we'll be able to read today. Thank you so much. you. So this basically means ये भी यही चीज बोल रहे हैं ना, listen to yourself, go inside, be still. अपने go into the forest and go into the sea, ये मतलब literal नहीं है कि actually जंगल में चले जाओ या समुद्र के पास चले जाओ. It doesn't mean that. It means in your stillness, in your mind. आंखें बंद करो एक जगह और अब आप सोचो कि आप सी बीच पे हो, आप वॉक कर रहे हो, वेव्स की आवाज आ रही है आपको, ठीक है. आप एक जगह खड़े हो गए, अब आप वेट कर रहे हो कि वेव्स आपके पैर तक आए. द वेव्स हैव कम टिल योर like soaked your feet and you can feel the wetness of the water and then you feel कि पैर के नीचे की मिट्टी है वो वेव्स के साथ चली गई, आपका पैर और नीचे हो गया है, ठीक है. अब आप ब्रीज को फील करो, वेव्स की, कानों में आवाज आ रही है आपका, वेव्स का आवाज आ रहा है, ठीक है. एंड यू कैन फील दैट कामनेस एंड दैट लाउड साउंड ऑफ द वेव्स हैपनिंग. ये सब माइंड में हो रहा है, ये रियलिटी में नहीं है. मतलब इस डेप्थ तक जाना है. और यू कैन गो टू द फॉरेस्ट, कि आप अपनी आंख बंद करो, आप सोचो कि आप जंगल में छोटी सी जगह पे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, जैसे लाइक अ पगडंडी, राइट. यू वॉकिंग ऑन दैट एंड यू कैन सी द रसलिंग ऑफ द ट्रीज, क्योंकि हल्की सी हवा चल रही है, सो जो लीव्स है उनकी रसलिंग की आवाज है. फिर आप आंख खोल के देख रहे हो तो लंबे लंबे ट्रीज हैं हर जगह पे. फिर दूर से कहीं पे चिड़ियों की आवाज आ रही है एज इफ दे आर प्लेइंग, और फिर आगे जा रहे हो तो देयर इज सम काइंड ऑफ इंसेक्ट साउंड्स दैट्स हैपनिंग, देयर इज सो मच ऑफ स्टिलनेस, सो दिस इज हाउ यू हैव टू. तो ये इनमें ये लिखा हुआ है दैट जब आप मेडिटेट करो या क्वाइट में बैठो तो ऐसी चीजें करो, गोइंग टू द फॉरेस्ट, गोइंग टू द सी, एंड अ प्लेस वेयर यू कैन हियर इट. You'll be told by your subconscious. जैसे subconscious से जब पूछो, when you go inside, you will be told. Your subconscious talks a lot. Okay, it talks to me a lot. Abraham Hicks अपनी किताबों में vortex में बताती है, it's called our inner guidance system. That is what she calls it. I don't know Abraham Hicks को she बोलो he बोलो, because वो higher consciousness है. वो Esther Hicks की body में आके लिखते हैं, Esther Hicks की body में आके लिखते हैं, इसीलिए Abraham Hicks आप बोलते हैं. But Abraham is collective consciousness and angels or whatever we can call people who passed away, but they really want to change the world. So they come into Esther Hicks' body and then she writes and talks differently. Okay, so because she channels them, that is what, like she's a channel for them. Esther Hicks is a channel for higher consciousness. So they say that we are there in your life already, because wo khud hi angels hain, wo khud hi wo departed souls hain, who come into Esther's body. So they say that we are always there in you. Every person has their own Abraham Hicks, okay, their own inner guidance system that is helping them, that's higher consciousness, helping them to get their life's answers and to achieve the goals, etc. But do we even connect to ourselves, है ना? So ये यहाँ पे है that you are told all the answers अपने subconscious, अपने अंतर मन से या subconscious से आपको पता लगता है. You have it in you and it's always been there. You've just put it in some place deep inside. आपने उसके ऊपर layers डाल रखी है, गंदगी डाल रही है. अब वो उसको हटाना पड़ेगा डस्टिंग करके. दोबारा से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनना शुरू करो, उससे कनेक्ट करना शुरू करो. अभी तक हम कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है. इसीलिए किसी और से पूछने की अगर जरूरत आ रही है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, इसका मतलब है आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो एंड यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे. ओके, इसीलिए स्टार्ट 10 मिनट्स की मेडिटेशन से शुरू करो. यू विल सी योर आउटर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, द कॉन्फिडेंस कमिंग अराउंड, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, पैसे आने लग जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, रिलेशनशिप्स बहुत सुंदर होने लग जाएंगे, ब्यूटिफुल पीपल जो आपको प्रोग्रेस करेंगे, दे विल स्टार्ट कमिंग टू योर लाइफ, यू विल स्टार्ट हैविंग फन, योर लाइफ विल बिकम अ सेलिब्रेशन. लिटरली you will see that ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि सडनली मेरी लाइफ बदल रही है. और कुछ नहीं किया, सिर्फ 10 मिनट तक मेडिटेट किया है और अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश की है. पार्क में जाओ, जो भी नियरेस्ट पार्क है, अकेले जाओ, ठीक है. अपना म्यूजिक सुनो, अपनी आवाज सुनो, अपने आप से बात करो, यूनिवर्स से बातें करो,
पेड़ों से बातें करो, ठीक है, मन में करो, बोल के नहीं करना है, ठीक है, बट connect more. That is what is connecting to nature, is connecting to yourself. Okay, because the nature is the highest form of higher consciousness, which is also there inside us. So when we connect with nature, we obviously switch on our own inner consciousness. And then you will start getting hunches, inspirations. Inner voice will try to tell you something. Something will come in front of you, something will appear, and you'll think that, oh wow, like this is how I wanted to live my life. And that is the only way to live life. Believe me, there is no other way to live life. Connect to yourself, have a grateful heart. A grateful heart is grateful under all circumstances. It is not an irritated heart is not a grateful heart. A complaining heart is not a grateful heart. A yelling heart is not a grateful heart. An angry heart is not a grateful heart. Okay, we have to remember this. So it will take training. Human mind and is very trainable. मतलब बिल्कुल जैसे पानी होता है ना, किसी भी ग्लास में डाल दो उसका शेप ले लेता है, उसी तरीके से ह्यूमन माइंड है. आप उसको मोल्ड कर लो और उसको ग्रैटिट्यूड की ग्लास में डाल दो, ताकि वो हर दफा ग्रैटिट्यूड में ही रहे और उसी ग्लास में रहे, फिर वो ग्रैटिट्यूड की ग्लास में रहे. और वो हमेशा जब ग्रैटिट्यूड की ग्लास में रहेगा, इनर वर्ल्ड में आपने अपनी मेंटल मसल की ट्रेनिंग कर दी है. अब उसकी आउटवर्ड रियलिटी आपको हर जगह नजर आएगी. इन वॉट एवर यू डू, wherever you go, you will just see fun and celebration. That will become your life. आप अकेले हो तब भी fun and celebration हो रहा है. You're loving your company so madly that आपको लगेगा wow, I mean like, who have I become? Who am I? What's happened to me? This is how beautiful the life is, है ना? Otherwise, people are always running away from others, like they're running away. मतलब उनको solitude नहीं पसंद है और हम solitude चाह रहे हैं कि थोड़ा solitude आए, हमको अपने लिए वो वाला time मिले, वो space मिले जिसमें हम अपनी energy. So it is like अपने आप को charge करना. जैसे अगर 10 मिनट meditate कर रहे हैं ना, तो इट्स लाइक अपने आप को चार्ज करना. अगर आप बैठ के ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, सपोज आपने डेडिकेट किया दैट दिस 1 hour 11 AM to 12 noon आई विल ओनली राइट ब्लेसिंग्स, है ना? इसका मतलब है वो 1 घंटा आप अपने आप को चार्ज कर रहे हो, ठीक है? दैट मीन्स जैसे मोबाइल है ना, उसको हम चार्ज नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी अच्छा है, 15 Pro Max से उसका कोई फायदा है ना? उसको चार्ज करोगे तभी तो उसका फायदा होगा. सिमिलरली हमारी जिंदगी का हम भी मोबाइल की तरह है. जब तक हम अपने आप को प्लग इन करके चार्ज नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ में हमको स्ट्रगल रहेगा. या दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हेल्थ से हम चैलेंज करेंगे, रिलेशनशिप से करेंगे, वो सब चलता रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं. तो वो 10-15, वैसे तो 15 मिनट्स करना चाहिए, बट ठीक है 15 मिनट्स, बट 15 मिनट्स का टाइमर लगा के. तो 15 मिनट्स का टाइमर लगा के आप साइलेंटली बैठो, ठीक है? दिमाग में विचार आने दो, लेकिन उनको जाने दो. फिर कम बैक टू योर ब्रेथ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. इट्स नॉट अ रॉकेट. लगेगा 1 महीना 2 महीना लगेगा कि आप इनर सेल्फ से कनेक्टेड हो पाओ, ठीक है? बट डू दिस प्रैक्टिस एंड यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन. एंड जब आपने अपने आप को 100% चार्ज कर लिया, या अपनी गाड़ी का आपने टैंक फुल कर लिया, आप एंजॉय करो ना, उस कार को चलाओ आप कितना भी, क्योंकि आपका टैंक फुल है, फ्यूल है ना, पूरा गैस भरा हुआ है, पूरा सब कुछ है. आप वो कितनी भी दूर जा सकती है. फिर धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है गैस, है ना? फिर दोबारा कार को दोबारा हम पेट्रोल रिफिल कराते हैं, फिर उसको दौड़ाते हैं बहुत देर तक. सिमिलरली मोबाइल का भी धीरे धीरे डिप्लीट हो जाती है बैटरी, ठीक है? सुबह यूज किया, खूब फोन आए, खूब वो हुआ, ये हुआ. इसी तरह से जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हम उसमें भी स्ट्रॉन्ग एंड यो फर्म होते हैं, है ना? हम बहुत अच्छे से एंड्योर करते हैं. हमारी भी तो बैटरी शाम तक दोबारा से हो जाती है, दोबारा चार्ज कर लो. चुपचाप 5 मिनट बैठो. आप गाड़ी में बैठे हो तब भी आप कर सकते हो, म्यूजिक सुन के चार्ज कर सकते हो. Meditation also means focusing on one thing. When the mind is not here and there, it is focusing on one thing. So उससे चार्ज कर लो, म्यूजिक सुन के चार्ज कर लो जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है? कभी कभी थैंक यू लगातार बस यही बोलो, इससे चार्ज कर लो. कभी कभी व्हेन यू वॉकिंग, ग्रैटिट्यूड वॉक करो, जो हमने शॉर्ट्स बनाया है, ग्रैटिट्यूड वॉक करो. Thank you for the sun, thank you for the wind, thank you for the air, thank you for the oxygen that I breathe, thank you for the fruits, thank you for vegetables, thank you to the wheat. Wheat हम कितना खाते हैं, wheat and rice, पता नहीं हमने wheat and rice के क्रॉप को थैंक यू बोला है कि नहीं बोला, ठीक है? तो इस तरह कर करके धीरे धीरे we become that person that
our inner hunches and the inner guidance system is activated, and it will constantly hold our hand. हमारा हाथ हमेशा उनके हाथ में होगा, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है that this person is making our life miserable, this person is doing this, office is not that great, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं चल रही है, वो मुझे बहुत टेंशन देती है या वो मुझे बहुत टेंशन देता है, वो ऐसा है. We will not need to say all this, because we know how to charge ourselves by gratitude, by a lot of love, by appreciating things outside, by thinking about future. So remember the future always, okay? By charging our phones like charging our bodies. So we have to do that, charging our mind. And when my mind is charged, we will always be grateful. Okay? So this is how much we'll be doing today. And I think Shalini, your hand is raised. You can please share. Good morning, ma'am. Um, So I just wanted to share yesterday's practice about gratitude for work. And actually, I do it every day. But yesterday, though, I was like full of that. So morning till, so I was I wrote down also many blessings, and I kept repeating it. So between, so I feel I always earn so much money. But yesterday, between 1 to 3, all of a sudden, I earned immediately mere bank mein 1,06,000 rupees aa gaya with new clients. That's what. Congratulations. So that was Yeah, like, this is what happens. उसमें लिखा हुआ था ना that in one day if you do, तभी मैं आज बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिस पता नहीं किसी ने ठीक से की है कि नहीं की है. बहुत So ये अच्छी प्रैक्टिस ही पूरे दिन करनी होती है. हाँ पूरे दिन ही करी बट उसके बाद रात को आके उसी के लिए थैंकफुल होती रही. द क्लाइंट्स एक का नाम लिखकर he paid me this much. They were all totally new. There was no renew. I mean, they didn't renew that, but they were all new. I don't know from where they came. Tuck in line, and I was deposited लोग with पूरे this amount. महीने में 1,06,000 नहीं कमा पाते हैं. आपने Yes, एक दिन ma'am. में कर लिया. एक Yes, दिन में ma'am. नहीं, I think 1 घंटे में. एक घंटे में मैम. Yeah. Thank you. So I thought this would be motivating for everyone, Congratulations, bravo, kudos. Thank you so much. Amazing. Yeah, Yeah, thank you. thank you. Yes, Priya. Yes, ma'am. Actually, I wanted to discuss about this particular ये वाला practice only कि I use this practice a lot. जो ये आज मैं Today's? magically negative या today's practice and my experiences are related to this particular practice only. So अगर मतलब I'll put it in Hindi on कि हमारे life में कुछ भी negative चल रहा हो ना, just suppose my dishwasher was not working, ma'am. तो मेरा डिशवॉशर काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया. तो every time what I do is whenever any negative situation comes into my life, I write उसके ऊपर मैं heading डालकर magically transform ये वाला जो है इसको डालकर उसके बाद I write 10 gratitude points for it and नीचे जरूर से I write thank you for the perfect resolution. Be it my dishwasher. डिशवॉशर के साथ तो ऐसा हुआ ना कि मैंने बुक करवाया, वो बंदा आया भी, उसने देखा भी, एंड माय डिशवॉशर वाज ऑब्वियसली आउट ऑफ वारंटी बिकॉज इट्स बीन मेनी इयर्स. तो उसने मुझे कहा कि a particular part needs to get changed. मैंने कहा कि ठीक है. मैंने कहा बताओ मैंने कितने का आएगा वो. तो he said कि कंपनी से 5,000 का आएगा, लेकिन आप मुझसे ले लो तो it will cost you 3,000. तो the 5,000 वाला चीज was already like I was getting it on 3,000. बट उसने उसके फिर कहा कि ठीक है. मैंने कहा फिर ठीक है, लेट मी चेक इट फर्स्ट. तो आई केप्ट ऑन डूइंग दैट. 2 दिन किया मैंने एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली क्रिस्प एंड फाइन जस्ट लाइक बिफोर इट वाज. सो डिशवॉशर ठीक किया. सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आपसे भी डिस्कस करी थी कि मैं हो रहा था. तो इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट, मतलब वी वर ऑल इन डार्क. इन्वर्टर भी खत्म, बैटरी खत्म हो गई थी हमारी. So that time I sat down and I wrote 10 points for electricity, 10 points for my inverter. That time another health challenge was going on in my house. So I wrote for that also. So कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कोई अप्लायंस काम नहीं कर रहा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में मुझे लग रहा है कि आज नहीं हो रहा है इतना कुछ, तो आई सिट एंड राइट 10 points for it एंड उसके बाद थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. करने के साथ ही आई गेट द रिजल्ट्स. एंड ये मतलब वही है मैम ने जो बताया ना कि एवरीथिंग इज इनटू दिस बुक ओनली. बस उसको उठाना है और उसको देखना है, उसको करना है, और कुछ भी नहीं है. एनी नेगेटिव सिचुएशन हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है. जो हमारे डेली की प्रैक्टिस वो तो चलेंगे ही, साथ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो. अच्छा,
मान लीजिए कोई रिश्ता है किसी के साथ, आपका अब बेटे के साथ कुछ चल रहा है कि कुछ भी माइन्यूट ये थिंग, भी कुछ आर्ग्यूमेंट थोड़ा हो सा गया आज, मतलब कोई डिसएग्रीमेंट आर्गुमेंट हो गया, हाँ लाइक कुछ हो रहा है ऐसा, बट मैं बैठ जाती हूँ, बैठ कर अपना लिखा उसके बारे में 10 पॉइंट्स लेके, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, एंड इट गेट्स रिजॉल्व्ड मैजिकली ब्यूटीफुली लाइक नेवर बिफोर। एवरी टाइम आई यूज दिस प्रैक्टिस, मतलब दिस इज जस्ट लाइक मैग्निफिसेंट आउटकम ना, कुछ भी आए तो आई यूज दिस प्रैक्टिस। सो दिस वाज द शेयरिंग फ्रॉम माय साइड, एंड हाँ ये वाला जो कल वाला जो प्रैक्टिस था, मैंने भी लाइक कई बार होता है ना कि हम बोल नहीं पाते, तो उसके बाद करने के बाद ना आई सैट डाउन और मैंने कम से कम 200 तो पॉइंट्स लिख लिए होंगे ग्रेटिट्यूड के, सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा तो मैंने अपने वर्क के लिए लिखे। सेकेंडली मैंने आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स मैम, 100 से ज्यादा मैंने अपने वर्क के लिखे। सेकेंडली मैंने मेरे हस्बैंड के वर्क के लिए लिखा मैंने, बिकॉज ही इज द मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, उनके लिए लिखा। थर्डली मैंने अपने हाउस होल्ड रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना उनके लिए लिखा। सो दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वर्क आउट ऑफ मैजिक में उसका मैंने इस तरह से लिखा, एंड ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसके रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, और कल भी आया है मेरे मार्केट से, मुझे काफी ज्यादा मिला है कल भी, एंड इट्स गोइंग टू लाइक वर्क एवरी टाइम। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि बोलती भी हूँ साथ में लिखती भी हूँ मैम इसको, कि एवरीथिंग के लिए ना, थैंक यू फॉर द लैपटॉप, थैंक यू फॉर द चार्जर, थैंक यू फॉर दिस चार्ट्स, जो मैं चार्ट्स बनाती हूँ उन सब के लिए, एक उस चार्ट में जो इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं उनके लिए भी आई राइट। सो इट वाज अबाउट यस्टरडेज प्रैक्टिस, एंड अनदर लाइक दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि जब हम लोग वो फॉर्म भरते हैं ना बुक रीडिंग का, उसमें हम लोग थोड़ा सा केयरफुली बुक को हम लोग मार्क करें, लाइक बुक को, 2 बुक्स को हम लोग स्लॉट को टिक करना होता है ना, द मैजिक और द हीरो। तो जब हम स्लॉट डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद बुक को भी हम लोग केयरफुली करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज कई बार गलती से ना हम लोग 6:30 का स्लॉट सेलेक्ट करके भी मैजिक सेलेक्ट कर देते हैं ना, तो जब हम लोग उसका रिपोर्टिंग क्रिएट करते हैं उसमें वो एक ही बंदे के नाम पे, मतलब मैजिक बुक के नाम पे 2 लोगों का नाम आ जाता है फिर। सो वी हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल इन दिस, ठीक है वो नई चीज है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हम लोगों को, इट्स ओके, जस्ट थोड़ा सा केयरफुल होके व्हेनेवर वी आर सिलेक्टिंग द स्लॉट कि 6:30 करना है या 6 AM करना है, तो उसके साथ ही हम लोग बुक को भी थोड़ा सा माइंडफुली हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, सो मच, वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, यू आर सो अमेजिंग ऑलवेज। थैंक कोई यू भी आपकी मैम। तारीफ करते नहीं थकता मैम जिससे दिस काम प्रैक्टिस, करो। हर एक प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी है ना मैम, कई बार मुझे लगता है कि वेदर दिस प्रैक्टिस इज आप गुड, भी बहुत अच्छे हो, दिस प्रैक्टिस तो वाज बहुत बेस्ट। अच्छी है, बट इनविजिबल मैनेजर को कल फिर बोल देना था कि देखो अब मैंने ये तो वैसे प्रैक्टिस बोल के और सोच के करनी थी, बट क्योंकि मैंने लिख के किए तो आप प्लीज कॉपी पेस्ट कर लेना अपने अपने जर्नल में। यस मैम, मैंने बोला भी बट वो लिखने में ज्यादा लिखा जाता है मुझसे ना, तो फिर हाँ, मैंने कर तो दिया। इनविजिबल मैनेजर को भी लिखाना था ना, तो उसको बोल देना था कि कॉपी पेस्ट कर कॉपी लेना पेस्ट कर दो। उसमें से। यस मैम, श्योर, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सरिता जी Yes, ma'am. Yesterday I यस। went. Yes, मैं कल डेंटिस्ट को विजिट की थी, रूट कैनाल था, तो वो बोला बहुत पेन होगा, पेन। आई वॉज टोटली थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मशीन्स एंड ऑल, बट मैं देख देख के सबको थैंक यू बोल रही थी। इट वेंट ऑन सो स्मूथली। वो बोला दिन में आप ये मेडिसिन ले लेना, पेन होगा तो ये पानी में और डाल के ये वाला ले लेना, बट नथिंग हैपेंड। आई जस्ट टुक वन मेडिसिन ओनली बाय सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और 2 मेरा रूट कैनाल एक साथ कर दिया, बिकॉज मैं बोली पार्टी है अभी घर में एवरी डे, सो आई डोंट वांट कि आई शुड कम एवरी डे। दैट वाज वन शेयरिंग। एंड रात को वी गो टू प्ले कार्ड्स विद फ्रेंड्स, तो दिवाली हस्बैंड्स लोग दिस बॉयज तो दे प्ले अ बड़ा वाला स्टेक, वी प्ले छोटा छोटा स्टेक, बट वी प्ले ऑल द गर्ल्स, एंड मैम आई वन 2400 rupees, not 1000. But it Oh was no, but very, 2400 yes, is equal to, yeah, yeah, 24 yeah, lakhs होंगे ना, जब इसके लिए थैंक यू बोलेंगे तो 2400 24 yes. lakhs में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज हम लोग टेरेस पे किसी फ्रेंड का बैठे हुए थे, इट वाज नियर द एयरपोर्ट। मैं सारे प्लेन को, उसके घर को, इट वाज अ न्यू हाउस, बहुत सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू की, एंड आई गॉट दिस। ये मेरा Yeah, शेयरिंग। यस, this is so amazing. Yeah, it's all about our energy. यस मैम। Yeah, thank you. So these are the only hands raised because I can't see on the screen. ऐसे है ना प्रिया? मैं So मुझे we मुझे भी have, देखना अच्छा पड़ेगा थोड़ा प्रियंका, सा। यस, रचना, मैम, रचना इज देयर, हाँ, Rachna and Priyanka. प्रियंका। We can quickly do it. Got to go Yeah, also. Didi, just 1 second, 1 minute, I'll take.
Yeah. The 369 practice which you suggested, उसमें like I've also started writing. आज कल third day था, लेकिन yesterday I was not able to think about a lot of new things. So is repetitions fine or should I put Absolutely fine. In fact, I told you I write 30-30. So if I write thank you universe, thank you universe, thank you universe, that 30 times. So then I write thank you Mother Earth, then that thank you Mother Earth is 30 times. So it is all repeated only. I deliberately choose to write it so many times, especially to the universe, higher intelligence, subconscious mind, and all things that are into nature. So yeah, just to keep that energy, that's almost like doing another 1 hour of meditation, because it takes total of 1 hour to do that, you know, when you're writing 369. So that's a lot. So although they are just one-liners, but then it does take 1 hour. So it becomes like a 1 hour of meditation when only focusing on saying thank you to, you know, say Mercury, Venus, Earth, or air, or, you know, to the water and all of that. So that's what I do. And it comes to that level yesterday when I was like, you know, in Bombay, when I was, you know, in the car and passing through that bridge, because यहाँ पे खूब सारे वैसे bridges जो sea के ऊपर से जाते हैं. So when I was coming, so I was constantly talking to the sea. I said, you come in front of my eyes now. I always write, and, you know, and thank you so much for making my life so beautiful. And in the morning when the sun was rising, because we write this 369, so 369. So the sun was shining, you know, so I had shut down my window because I was reading a book, and, you know, like, फिर मैंने वो जब लैंड किया तो एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि अपनी विंडो शेड्स ऊपर कर दो, तो मैंने ऊपर किए. फिर मैं हाय सन कह के मन में बहुत सारा बातें किया. So it's like about how you are even otherwise, you know, like you're writing that. So those 30-30 has got me so connected to the 5 elements and to all the planets that, well, they are always aligned for my growth and progress. They don't have, हमने choice नहीं छोड़ा. So yes, you can keep repeating. You can just write thank you universe all 369 times. Okay. That also you can do. Okay, thank you so much, Didi. Yeah, because universe incorporates everything, literally. Yes, Priyanka. तुम drive कर रही हो तो मुझे ऐसे फिर Good morning, नहीं ma'am. Good morning, everyone. Good morning, No, ma'am, ma'am. just a small sharing. Actually, when my husband shared that agricultural land wala जो हमारा हुआ है deal, Experience, so उसके बाद he received n number of calls ऐसे लोगों से भी जो कभी हमने session में सुना ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं सुना है. So I just wanted, क्योंकि ये YouTube पे भी जाता है, तो it's not just the affirmations या thanking the land. Me and my husband joined these sessions on 28th of February. उसके बाद से हम दोनों continuously every practice we are doing all 28 practices, तो हम regular हैं वो सारी practices में, और दोनों क्या मतलब हमारा एक goal होता है कि अच्छा next is this, so he is writing for that, I am writing for that. So हम दोनों ही concentrated gratitude करते हैं for property या जो भी हमारा है. तो मीन्स हमने इतने महीने तक जो इकट्ठे से वो किया है, रेगुलर हम प्रैक्टिस में रहे हैं, सो दैट वाज द रीजन कि हमारा एक इतना बड़ा वो पर्पस सॉल्व हुआ है, एंड ड्यू टू हिम आल्सो के और भाइयों के लिए भी हुआ है. सो दिस वाज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर, मैम. So it's not just affirmations or manifestations, it's about practices also, how regular we are in gratitude. So just wanted to share What this. it is, yeah. It's not totally focused only on acquiring the land or selling the land. It is like generally also you have to be in a good zone. Yeah, this is how it actually works. So great. Yeah, thank you so much, and God bless you Thank you. with all main laws of property shower in your life. Thank you so much, ma'am. Yeah. Bharti? Bharti. Yes, ma'am. Yeah. I just have a doubt. Like all days yesterday, also again I was not at my workplace. I was out for the entire day. I came at night, but I was not in my school. Again, at the same practice day it happens. So I forgot to do that for the entire day. But when at night I came to my bed, I do it for more than half an hour. Like कल first time मैंने जो 2010 से जो first job किया था, तब से लेके अभी तक के करंट जॉब के हर एक व्यक्ति के लिए जो उससे कंसर्न है, रिलेटेड है, तो उन सब के लिए मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया. फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि हाँ मैंने अच्छे से किया. Like I remembered all that individuals. So is it okay, or we have to do it for the entire day and entire? Have to do it for the entire day, practice wise. Practice wise, of course, like gratitude, to kabhi kitna bhi karo, it's never less. It's never more. So, but then that's okay. But yeah, this is a full day practice. You can do it again today. That's okay. Okay.
Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yes, Ritu, quickly, and then we call it off. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ morning. यू। मैम मैं फिर कल शेयर कर लूंगी, है ना? बताओ। कुछ नहीं, बस मेरे दो सपने उसी मैंने मैसेज किया था ग्रुप में हाँ, कि पूरे आपके दो सपने आप कल शेयर करना, कल सबसे पहले आपकी शेयरिंग, ठीक है? हाँ क्योंकि जी, आई डोंट वांट यू टू हेस्ट थ्रू इट, बिकॉज ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतने समय का ग्रेट वो डिटर्मिनेशन, जो मेहनत आपने अपने आप में की है, ठीक है, वो उन सपनों का फ्यूशन है। तो आई डोंट वांट यू टू रश थ्रू इट। आप कल अच्छे से करना और सबसे पहले करना, और हैंड रेस पहले करना होता है रितु, ठीक है? 7:25 पे नहीं। ठीक है मैम, यस मैम। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू वेरी नाइसली शेयर अबाउट कैसे आप अपने आप को हाई रखते हो, कैसे जब आप लो फील करते हो तो आप म्यूजिक लगा के डांस करने लग जाते हो। So all that, you know, so it is very small bit of journey which is so beautiful. Thank you. ठीक है, अभी कल एक I'll be waiting to hear. एक नया शौक और चढ़ गया मैम, अपने आप को खुश रखने के लिए, गिटार बजाना। हाँ, सीख रहे हो? मैम नहीं, वो नीज लाई थी तो बस ऐसे ही वो थोड़ा थोड़ा बजाया था शौकिया बस, तो वो भी आजकल वो होने लग गया कि नहीं, हाँ गिटार बजाती हूँ मैं। अगर गिटार आ गया है तो YouTube पे गिटार लर्निंग लेसन्स होते हैं, उनको देख देख के सीखो। मेरे फ्रेंड का बेटा, वो उसको गिटार बजाने का शौक था, बट उस मतलब वो घर से बाहर निकल के ऐसे कोई ट्रेनर या टीचर नहीं मिला, उसने YouTube से सीख के वो लीड गिटारिस्ट बन गया। फिर उसके जो दोस्त थे जो सिंगिंग करते थे, उनके साथ उसने बैंड बनाया पूरा, और वो लंदन में जाके उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके परफॉर्म किया और वो नंबर 1 आए, ठीक है? और उसका सारा गिटार उसने YouTube से लर्निंग लेसन्स लिए थे। सो you can try that maybe. Yes, of course, ma'am. Yeah. Okay, thank you so much. Have a beautiful day full of lots of love, laughter, joy, because life is a celebration. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.